हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये अक्टूबर मंथ जो है इसका करंट अफेयर्स आज मैं डिस्कस करूंगा। और आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसे डेली कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि ये डेली हो और तैयार रहें आप। एक फ़िक्स टाइम पे आएगा, पहले से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप अपने जहाँ सब्सक्राइब किए होंगे वहाँ पे बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि टाइमली आप वीडियो देख पाएँ, आपसे एक भी ना छूटे। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, आपको सारे प्लेलिस्ट विजिट करने चाहिए। सारे प्लेलिस्ट में आपके यूज़फुल चीज़ें हैं। तो अक्टूबर मंथ का शुरू करते हैं। इससे पहले अगर सितंबर का आपने नहीं देखा है, डेली करंट अफेयर्स जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं जीएस के सारे फैक्ट्स रिवीजन करता हूँ। तो ये यहाँ पे आई बटन दबाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह ये कौन है? तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। कौन है दोस्तों? शनि उपग्रह। पहले इसकी ग्रह कम थी और सबसे पहले बृहस्पति, जुपिटर का सबसे ज़्यादा था। अब शनि का टोटल 82 ग्रह हो गया है, क्योंकि कुछ नए उपग्रह की सैटेलाइट की खोज की गई है। बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट, ये मैंने कितनी बार बताया है, ये सौरभ गांगुली 39वें प्रेसिडेंट बने हैं। जनवरी 2020 में ओपेक को छोड़ने का ऐलान। विच कंट्री डिसाइड टू लीव ओपेक? आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये है इक्वाडोर ने। इक्वाडोर एक देश है जिसने ये छोड़ दिया है। नेक्स्ट है नई महारत्न कंपनी। अब महारत्न कंपनी की संख्या 10 हो गई है और नई महारत्न कंपनी जो जुड़ी है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी के रूप में जुड़ी है। तो कौन सी कंपनी होगी बताइए। तो आप देख सकते हैं HPCL और PGCIL, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो है आपको PGCIL सीधा शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये दो कंपनी नई जुड़ी हैं, पहले 8 थी, अब 2 और जुड़ गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा चांस है पूछने का। भारत के 65th ग्रैंड मास्टर कौन है? इंडिया के 65th ग्रैंड मास्टर, चूंकि ये तुरंत बने हैं तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है रौनक साधवानी। रौनक साधवानी 2017 और 18 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे दिया गया? इंदिरा गांधी नेशनल यूनिटी अवार्ड चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया 2017 और 18 के लिए कॉमनली। चलिए, ये राष्ट्रीय एकता अवार्ड है, यूनिटी अवार्ड है, चंडी प्रसाद भट्ट। याद रखना है जितने भी अवार्ड आपको दिए गए हैं। सबसे बड़े चरखे, अभी तक का सबसे बड़ा चरखा ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है और ये कचड़े से, मतलब कि गार्बेज को कलेक्ट करके बनाया गया है चरखा, जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से अच्छी बात है। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्वच्छ रेलवे स्टेशन और स्वच्छ रेलवे जोन की घोषणा की गई थी। तो इस स्वच्छ रेलवे स्टेशन में पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है दुर्गापुर, मतलब 2 जो डायरेक्ट राजस्थान से हैं। तो यही चीज़ इंग्लिश में लिखा है, स्वच्छ रेलवे स्टेशन जोधपुर, जयपुर, जोधपुर एंड दुर्गापुर। तो रेलवे जोन सबसे स्वच्छ कौन सा होगा? सबसे फ्रेश, सबसे क्लीन रेलवे जोन है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा जाएगा? क्षुद्र ग्रह क्या होता है दोस्तों? एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड ये होता है क्षुद्र ग्रह, मतलब जो ग्रहों की भांति अपना एक्शन दिखाते हैं लेकिन वो ग्रह नहीं होते हैं। छोटे छोटे ग्रह कह सकते हैं लेकिन वो ग्रह होता नहीं है। वो ग्रह और मतलब कि जुपिटर और सैटर्न के बीच में, मतलब 2 ग्रहों के बीच में ये घूमते रहते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो एक नया क्षुद्र ग्रह खोजा गया है, जिसके किसके नाम पे रखा जाएगा? एस्टेरॉयड नेम इंडियन। ये है पंडित जसराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावना है पूछा जाने का। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगती है, आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा हो रहा है इससे, मैं जानता हूँ, तो आप लोग इसे लाइक करने के साथ साथ कोशिश कीजिए कि जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं सब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पुरानी चिंपैंजी का डेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम था रीटा। ठीक है, ओल्डेस्ट चिंपैंजी डेथ, इसका नाम है रीटा, इसलिए आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। भारत की पहली नेत्रहीन महिला IAS, तो ये है प्रांजल पाटिल। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तैयारी इस कदर करो कि सिलेक्शन में कोई आपको संकोच ना हो। सारी चीज़ें फ्री हैं,
आपने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरू में प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू किए और किसी परिस्थितिवश लॉकडाउन हो या कोई डीमोटिवेट हो गया, अलग अलग रीजन हो गए, उन्होंने प्रैक्टिस सेट लगाना छोड़ दिया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब में आराम से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुके हैं, तो सबको लगाइए। एक टाइम फिक्स कीजिए, 2 से 3 घंटे टाइम ऑनलाइन स्टडी पे दीजिए। आपका टाइम भी निकल जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। जब चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं और तब पढ़ते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, इसका नाम क्या रखा गया? तेजस एक्सप्रेस। डोंगफेंग 41, ये मिसाइल है चाइना का, रोंगेंग नहीं होगा, डोंगफेंग 41, ये मिसाइल किसका है? चाइना का। तो वीडियो को लाइक करते रहिए। नेक्स्ट है UIDAI के CEO, ये जो है UIDAI, ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी का इंश्योरेंस का मैं कह रहा हूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? आधार की एजेंसी है और इसके नए CEO बने हैं पंकज कुमार। नेक्स्ट है, किस देश में सबसे तेज चींटी सहारन सिल्वर चींटी की खोज की गई है? तो ये देश कौन सा है? ट्यूनीसिया। फास्टेस्ट एंड सहारन सिल्वर चींटी, इसका नाम है फास्टेस्ट एंड सहारन सिल्वर ट्यूनीसिया। अगला जो है क्वेश्चन 17 नंबर, चेनानी नासिरी टनल, आपने ये सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर में इसकी स्थापना की गई थी और ये बहुत अच्छा टनल है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इस टनल का नाम अब किसके नाम पे रखा गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जिसमें आप लोगों को बहुत बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये भी किसी इंसान के द्वारा बनाया गया है और आपकी सहूलियत के लिए। तो इमोशंस को समझें, क्वेश्चन का राइट आंसर पे ध्यान दें, ना कि गलतियों पे ध्यान दें। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस किया करें। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल, ये कौन है? ये विश्व का सबसे बड़ा स्कूल होने का रिकॉर्ड बनाया है लखनऊ की एक स्कूल ने, उसका नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। ये कहाँ है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा महिला के खिलाफ अपराध किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। प्लीज़ याद रखिएगा, डोमेस्टिक वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट वीमेन ये उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सैफ अंडर 18 विनर। सैफ जो अंडर 18 होती है उसमें विनर है भारत, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि भारत विनर है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला का आयोजन, इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हर साल दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाता है। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये जो है सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर, मोस्ट इन्फ्लुएंसिव क्लीनलीनेस एम्बेसडर, ये कौन है? सचिन तेंदुलकर, सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर। क्यों है? क्योंकि इनके बताने से, इनके प्रचार करने से सबसे ज़्यादा लोगों ने स्वच्छता के लिए जागरूकता अपनाई है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इन्फ्लुएंस हो गया। 23 नंबर, द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट, द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया? तो ये वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया, वेंकैया नायडू को। दोस्तों एक चीज़ मैं याद दिला दूं, करंट अफेयर जो है आपके किसी भी एग्जाम में 7 से 12 तक पूछ लिए गए हैं, खास करके 2017 के बाद, तो इसके लिए तैयार रहें क्योंकि करंट अफेयर्स GK GS का बहुत ही अच्छा पोर्शन है और ये सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा स्कोर आपको देगा। अगर 7 क्वेश्चन भी आता है मान लो तो भी आपके 21 नंबर का सवाल है और इसे तैयार करना बहुत ही ईजी है। डेली आप पढ़ो, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय, ये है UAE में। कहाँ है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ऊर्जागिरी जागरूकता अभियान, ऊर्जागिरी जागरूकता अभियान ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है उत्तराखंड ने। किसने शुरू किया है? उत्तराखंड। पहला एयरक्राफ्ट ड्राई डॉक का उद्घाटन, पहला ऐसा ड्राई डॉक है जिसका उद्घाटन जो है मुंबई में किया गया है। एयरक्राफ्ट ड्राई डॉक, ड्राई डॉक क्या होता है? जहाँ पे आप ले जाएंगे शिप को, वहाँ पे उनकी रिपेयरिंग होगी, पानी कम रहेगा तो काम करने में आसानी होती है, इसे एक नाम देते हैं ड्राई डॉक। जल शक्ति मंत्रालय का अभियान, अब जल शक्ति मंत्रालय इसने गंगा क्लीनिनेस के लिए, जल शक्ति मंत्रालय ने एक गंगा आमंत्रण योजना, अभियान, कैंपेन लॉन्च किया, गंगा आमंत्रण। मैंने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था, वाराणसी के घाट पे ये हो भी रहा था, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय का गंगा आमंत्रण। नेक्स्ट है
आर्कटिक अभियान मोज़ैक के लिए एकमात्र चुने गए भारतीय वैज्ञानिक का नाम। आर्कटिक अभियान मोज़ैक के लिए एकमात्र चुने गए। अब ये मोज़ैक जो है आर्कटिक सी आप जानते होंगे, आर्कटिक महादेश भी है, तो एक तरीके से आर्कटिक सी है, अंटार्कटिक महादेश है। तो यहाँ पे एकलौते चुने गए, उनका नाम है विष्णु चंदन। मोज़ैक ये एक तरीके से प्रोजेक्ट है विष्णु चंदन। आपदा चेतावनी के लिए नया डिवाइस, आपदा जो आती है, बाढ़, सूखा और कई तरीके की तमाम मुश्किलें, इनके लिए नई डिवाइस बनाई गई, उसका नाम है जेमिनी, और ये उड़ीसा में लगाया जाएगा। विश्व कपास दिवस पहली बार कब मनाया गया? चूँकि ये पहली बार मनाया गया है इसलिए ये ज़रूरी है, 7 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अक्टूबर फर्स्ट टाइम। कर्नल चेवांग रिनसेन सेतु का उद्घाटन, कोलोनल चेवांग रिनसेन सेतु, ये कहाँ बनेगा? तो ये है लद्दाख में। गुजरात का नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला, तो ये है गुजरात फर्स्ट केरोसिन मुक्त जिला, ये है गांधीनगर। विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2019 कहाँ हुआ? वर्ल्ड यूथ शतरंज चैंपियनशिप, इसको चेस चैंपियनशिप लिख सकते हैं, 2019, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। यूथ चेस चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया था मुंबई में। और मैंने ऊपर 65th ग्रैंड मास्टर की नाम भी बताई थी जो भारत की तरफ से बने हैं। 2020 में कौन सा देश बड़ी डिजिटल कंपनी पर टैक्स लगाएगा? इन 2020 विच कंपनी टैक्स्ड बिग डिजिटल कंपनी? तो 2020 से इटली जो है ये सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी, जिसे एप्पल, गूगल, फेसबुक, इन सबों पे डिजिटल इकोनॉमी टैक्स लगाएगा। ठीक है। ऑल फीमेल स्पेस वॉक, ऑल फीमेल मतलब जिनकी जितनी भी ग्रुप होंगी वो फीमेल होंगी। स्पेस वॉक ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया नासा के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी, दूसरी दिल्ली से कटरा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहली के बारे में। पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला था? तो दिल्ली से वाराणसी। दूसरा दिल्ली से कटरा। फर्स्ट वंदे भारत दिल्ली टू वाराणसी, सेकंड दिल्ली टू कटरा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं सब में शेयर करने की हैबिट डालें। IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक CEO ये बने हैं सुरजीत भल्ला। IMF में भारत के लिए, जैसे भारत से कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा कार्यकारी निदेशक, तो उनका नाम है सुजीत भल्ला। IMF इंडियाज एग्जीक्यूटिव CEO। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ हो रहा है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन हो रहा है कतर की राजधानी दोहा में। प्लीज़ याद रखिए, कतर की राजधानी दोहा में। प्लास्टिक टू डीजल कन्वर्जन प्लांट सबसे पहला है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें प्लास्टिक के कचड़े ले जाएंगे तो इससे ये डीजल बना देगा, बायोडीजल बनाएगा। ये कन्वर्जन प्लांट खुला है मथुरा में। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 2 घंटे से कम समय में मैराथन दौड़ने वाले पहले व्यक्ति, तो ये बन गया है इलियड किपचोगे इनका नाम है। 2 घंटे से कम में भी इन्होंने मैराथन कंप्लीट कर लिया है। मैन बुकर अवार्ड 2019, इसमें 2-3 लोगों का नाम है। मार्गरेट एडवुड, ये कनाडा से हैं, ध्यान से देखिए। और अगर दूसरा नाम देखें बर्नार्डिन एवरिस्टो, ये हैं ब्रिटेन से। तो मैन बुकर प्राइज़ 2019 2 लोगों को मिला है, मार्गरेट एडवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो, ये हैं ब्रिटेन से। नेक्स्ट है पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल, पहला है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये है मुंबई में। कहाँ खिला है? मुंबई में। फर्स्ट फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट, यह मुंबई में। विश्व सैन्य खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है? वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स, यह आयोजित हो रहा है वुहान, चाइना में। ठीक है। किस भारतीय को नन को पोप फ्रांसिस ने सन की उपाधि दी है? संत की, संत महात्मा जो होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये है मरियम थ्रेसिया, ये पहली लेडी नन है जिनको पोप ने ये उपाधि दी है। नेक्स्ट है फ्रांसिस मरियम थ्रेसिया, इनका नाम है। ठीक है। अगला, WHO ने किन देशों के साथ मिलकर स्वच्छ वायु गठबंधन शुरू किया? क्लीन एयर कोलिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेन एवं पेरू के साथ मिलकर WHO ने ये कैंपेन शुरू किया है। देश का नाम क्या है? स्पेन एवं पेरू। 20th
पशुधन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा पशु कहाँ हैं? 20वीं पशुधन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा पशु हैं उत्तर प्रदेश में। कन्या सुमंगला योजना ये किसका है? ये भी है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य ने 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है असम को। प्लीज़ याद रखिएगा, कन्या सुमंगला उत्तर प्रदेश, असम ने 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा। 2600 साल पुराने संगम काल की पुरानी दीवारें कहाँ मिली? तो ये संगम काल की दीवारें हैं तो साउथ इंडिया में। तो 2600 साल पुराने संगम काल की पुरानी मंदिर मिली है तमिलनाडु में। 2600 ईयर्स ओल्ड संगम एज फोर्ट एंड वॉल फाउंड इन तमिलनाडु। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, डेली करंट अफेयर जब भी आए उसे प्लीज़ देखा करो, क्योंकि उससे जीएस के फैक्ट्स आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। मेरा ये टारगेट है, इरादा है कि मेरे चैनल पे जितने भी लोग मन से तैयारी कर रहे हैं सबका सिलेक्शन हो, सबके थैंक यू नोट और सबके हैप्पी फेस के साथ मुझे फ़ोटो भेजना, मुझे बहुत खुशी होगी। दुनिया का सबसे पुराना प्राकृतिक मोती कहाँ मिला है? वर्ल्ड मोस्ट ओल्ड नेचुरल पर्ल, ये मिला है आबू धाबी में। अगला, फीड आवर फ्यूचर कैंपेन, चूँकि इसमें फीड की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट ने जानवरों और पक्षियों को मंदिरों में बलि देने की प्रथा पर रोक लगा दी है। किस हाई कोर्ट ने? तो ये हाई कोर्ट है त्रिपुरा हाई कोर्ट। क्या नाम है? त्रिपुरा। ठीक है। प्रो कबड्डी 2020 ये किसने जीत लिया है? देखिए अब मेरे लिखने का यहाँ मतलब है प्रो कबड्डी 2020 बाई, तो विन बाई, ठीक है, इसे ये समझना है। मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि जगह बचे, आपको टाइम कम लगे रिवीजन करने में। प्रो कबड्डी 2019 जीता है बंगाल वॉरियर्स ने। सबसे ज़्यादा दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ये बना दिया, ये किसने बनाया है? अयोध्या ने। तो ये आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। अयोध्या राम आए थे तो वैसे भी दीप जला के एक तरीके से दिवाली की शुरुआत हुई थी और अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। जलवायु परिवर्तन पर बेसिक देशों की 29वीं अंतर मंत्रिमंडलीय बैठक। बेसिक देश, बेसिक में आएंगे ब्राज़ील, अफ्रीका, एस से भी एक कंट्री है, आई से इंडिया और सी से चाइना। इन देशों की जो है अंतर्मंडलीय मतलब इंटर मिनिस्टीरियल बैठक हुई थी बीजिंग में। ऑपरेशन कायला म्यूलर, ये आईएएस की हेड की, जो मतलब आईसिस का जो हेड था, आईसिस आप लोग समझ रहे हो ना, सीरिया में जो था, उसके हेड का जो हत्या किया गया था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कायला म्यूलर। इसके बारे में सर्च करके जरूर पढ़ना चाहिए आपको। जल ग्रिड परियोजना ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। कृत्रिम पत्ती जो सिग्नास बना सकती है, कृत्रिम पत्ती जो सिग्नास बना सकती है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। आपको सिर्फ ये याद रखना है किस यूनिवर्सिटी ने कृत्रिम पत्ती बनाई है, तो ये है कैम्ब्रिज। नेक्स्ट है अलेक्सी लेवनोव का निधन हो गया, जो सबसे पहले स्पेस वॉक किए थे। स्पेस वॉक सबसे पहले किया था रूसी व्यक्ति अलेक्सी लेवनोव ने। दोस्तों ये सीरीज़ बहुत कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अपना टारगेट दिख रहा है तो आपको इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए, डेली देखनी चाहिए। डेली टाइम इसका फिक्स होगा, उस टाइम पे आएँ, लाइव देखें, अपने परफॉर्मेंस को चेक करें। जिन्होंने भी पीडीएफ खरीद लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो खरीदना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। उस पीडीएफ में एक बात ध्यान रखो, आपको अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है सब एक जगह कंपाइल होगा, दोनों भाषा में होगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।